जय हिंद दोस्तों, रक्षित नाना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा मिलिट्री सर्विस पे के बारे में, रिस्क अलाउंस के बारे में, जो जवानों को, जेसीओ को, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स को और अधिकारियों को दिया जाता है। जैसा आपको पता है, कई सालों से जवानों जेसीओ की मांग रही है कि रिस्क के आधार पे मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा दी जाए या फिर इक्वल करी जाए अधिकारियों के समान। लेकिन सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं सुना अभी तक। जैसा आपको पता है, जवानों जेसीओ की एसोसिएशन ने, संगठनों ने कोर्ट केस भी किया मिलिट्री सर्विस को बढ़ाने के लिए या फिर इक्वल करने के लिए अधिकारियों के समान। इससे पहले एएफटी में कोर्ट केस हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट में हुआ, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हुआ। लेकिन सरकार का कहना है कि मिलिट्री सर्विस पे इक्वल नहीं हो सकती। मिलिट्री सर्विस पे बढ़ तो सकती है लेकिन अधिकारियों के समान इक्वल नहीं हो सकती। और सरकार का कहना है कि जिस तरीके से पे, पेंशन, सैलरी जवानों जेसीओ की अधिकारियों के समान नहीं हो सकती, तो ठीक इसी तरीके से जवान जेसीओ की मिलिट्री सर्विस पे अधिकारियों के समान नहीं हो सकती। ये दोनों चीजें रैंक के आधार पे अलग अलग हैं। अब दोस्तों इसी पर सरकार का गजट नोटिफिकेशन है जो मैं आपको समझाऊंगा। जी हां दोस्तों, सरकार का क्या कहना है मिलिट्री सर्विस पे पर। साथ ही साथ बात करेंगे कि किस तरीके से जवानों जेसीओ को मिलिट्री सर्विस पे पर नुकसान हो रहा है। जी हां दोस्तों, ये अभी का नुकसान नहीं है, ये नुकसान छठे वेतन आयोग से चल रहा है और सातवें वेतन आयोग में भी है, और यही कहीं ना कहीं नुकसान आठवें वेतन आयोग में भी होगा अगर पे कमीशन ने मिलिट्री सर्विस पे पर हुई विसंगति को दूर नहीं करा। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों ये नुकसान कहीं ना कहीं 8 सीपीसी में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो इस पर भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि मिलिट्री सर्विस पे 8 सीपीसी में कितनी बढ़ेगी आपकी। अधिकारियों के समान तो नहीं होगी, इक्वल तो नहीं होगी, लेकिन आपकी मिलिट्री सर्विस पे बढ़ जरूर जाएगी, तो इस पर भी बात करेंगे। कुछ लेटर, कुछ डॉक्यूमेंट मैं आपको समझाऊंगा। फिर दोस्तों कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से जवानों जेसीओ को नुकसान हो रहा है मिलिट्री सर्विस पे पर। दो तरीके से नुकसान होगा मिलिट्री सर्विस पे पर। जी हां दोस्तों, मिलिट्री सर्विस पे का पार्ट है, वेतन का पार्ट है, तो उस पर तो नुकसान हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ लीव इनकैशमेंट पर भी नुकसान हो रहा है। जी हां दोस्तों, जो छुट्टियों का पैसा दिया जाता है जवानों जेसीओ को, तो उस पर भी नुकसान हो रहा है मिलिट्री सर्विस पे का। कैसे हो रहा है नुकसान, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा, तभी आप पूरी तरीके से समझेंगे। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%, और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, नई जानकारियां डॉक्यूमेंट के आधार पे, लेटर के आधार पर तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस परसेंटेज को 100% कर दीजिए, और लास्ट में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं मिलिट्री सर्विस पे के बारे में। अब दोस्तों यहां पे जवानों जेसीओ को कितनी मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है, पहले मैं आपको यह समझा देता हूं। मिलिट्री सर्विस पे 7 सीपीसी में हमारे जवानों जेसीओ को दी जा रही है 5200। एमएनएस को कितनी जा रही है? 10800। एमएनएस को 10800 दी जा रही है। फिर जो अधिकारी हैं उनको कितनी दी जा रही है? 15500। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों इन रेट के हिसाब से आपको मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है। अब दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन। जी हां दोस्तों, हमारे जवानों जेसीओ की मांग थी कि सबसे ज्यादा मिलिट्री सर्विस में हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क हमारा है। उतना अधिकारियों का रिस्क नहीं है जितना हमारा रिस्क है, तो इस वजह से हमारे रिस्क को देखते हुए सबसे ज्यादा मिलिट्री सर्विस में मिलनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। तो सरकार ने तो मना कर दिया कि इक्वल तो नहीं हो पाएगी, लेकिन मिलिट्री सर्विस पे आपकी बढ़ेगी जरूर। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों यहां पे 7वें वेतन आयोग का गजट नोटिफिकेशन, जिसमें सरकार ने मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बताया। अब क्या बताया? अब यहां पे देखिए, मिलिट्री सर्विस पे इज कंपनसेशन
फॉर द वेरियस इंटेंजिबल एक्सपेक्ट लिंक टू द स्पेशल कंडीशन। जी हां दोस्तों, सरकार का कहना है कि स्पेशल कंडीशन के आधार पे, रिस्क के आधार पे मिलिट्री सर्विस पे दी जाती रही है। ऑफ सर्विस इन आर्मी एक्सटेंडेड टू ऑफिसर्स, जिसमें अधिकारी भी शामिल है। जी हां दोस्तों, यानी सरकार का कहना है कि अधिकारी भी रिस्क पर आते हैं। जी हां दोस्तों, अधिकारियों का भी रिस्क है। इन द आर्मी अप टू एंड इंक्लूडिंग द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर। जी हां दोस्तों, ब्रिगेडियर रैंक तक को यहां पे मिलिट्री सर्विस पे दी जाती है। तो सरकार का ऐसा मानना है। तो दोस्तों, सरकार भी इस वजह से अधिकारियों को मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा दे रही है, क्योंकि सरकार मानती है कि अधिकारियों का भी रिस्क है। जो मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनका भी रिस्क है, तो इस वजह से उनको मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा दी जा रही है। अब सरकार उस परसेंटेज को नहीं समझ पा रही कि जवानों जेसीओस की क्या कंडीशन है फील्ड एरिया में, जिस वजह से सरकार उनको मिलिट्री सर्विस पे कम दे रही है और अधिकारियों को ज्यादा दे रही है। तो दोस्तों, जो ये लाइन लिखी गई है इस गजट नोटिफिकेशन में, इसका मतलब यही है कि सरकार अधिकारियों को रिस्क की कैटेगरी में रख रही है, हाई रिस्क की कैटेगरी में रख रही है। इस वजह से इनको ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है। तो ब्रिगेडियर रैंक तक यहां पे मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है। फिर दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, मिलिट्री सर्विस पे शैल बी एडमिसेबल टू ऑफिसर्स ऑन ड्रॉल ऑफ पे इन द प्रिस्क्राइब लेवल इन द पे मैट्रिक्स एट द रेट ऑफ 15,500 मिलिट्री सर्विस पे। जी हां दोस्तों, अधिकारियों को 15,500 मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है। उनके लिए 15,500 है। ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, एमएनएस अधिकारी हो गए, उससे ऊपर लेवल के अधिकारी हो गए, तो दोस्तों उनको मिलिट्री सर्विस पे 15,500 दी जा रही है। ऑनरी लेफ्टिनेंट से जो नीचे के रैंक हैं, जैसे कि जेसीओज हो गए, ओआरस हो गए, उनके लिए 5,200 की मिलिट्री सर्विस पे है। छठे वेतन आयोग में 2,000 थी, रिकमेंड 2,000 करी गई, लेकिन पेंशन में 1,000 रुपए आपकी ऐड करी गई। तो छठे वेतन आयोग से मिलिट्री सर्विस से मिलना आपको शुरू हो गई थी। तो सरकार का ऐसा कहना है। फिर तीसरा पॉइंट क्या लिखा, मिलिट्री सर्विस पे शैल बी काउंटेड एज ए पे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डीएनएस अलाउंस एंड पेंशन। जी हां दोस्तों, सरकार का कहना है कि डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता और पेंशन के उद्देश्य के लिए मिलिट्री सर्विस पे काउंट की जाएगी। जी हां दोस्तों, मिलिट्री सर्विस पे एक पे का पार्ट है, वेतन का पार्ट है। तो दोस्तों, महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस और पेंशन की गणना के उद्देश्य के लिए मिलिट्री सर्विस पे को यहां पे काउंट करा जाएगा। यानी आपकी पे में ऐड होगी मिलिट्री सर्विस पे, आपकी पेंशन में ऐड होगी। तो दोस्तों, ये तो होता ही है, जवानों जेसीओस की पे में मिलिट्री सर्विस पे को ऐड करा जाता है। जैसे कि 5,200 मिलिट्री सर्विस पे है, तो 2,600 रुपए आपकी पेंशन में ऐड होते हैं, 2,600 रुपए। अब दोस्तों, ओआरओपी में भी मिलिट्री सर्विस पे ऐड है, ओआरओपी में भी मिलिट्री सर्विस पे को ऐड करा गया है। बाकी जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं, तो उनकी पेंशन में भी मिलिट्री सर्विस पे ऐड है। तो दोस्तों, यहां पे सरकार का ऐसा तर्क है कि मिलिट्री सर्विस पे किस कंडीशन पे दी जा रही है, कितनी दी जा रही है। तो दोस्तों, ये तो सरकार का गजट नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको समझाया। अब दोस्तों, आपकी पेंशन पे में नुकसान तो हुआ मिलिट्री सर्विस पे का, क्योंकि आपकी मिलिट्री सर्विस पे अभी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5,200 आपको मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है जवानों जेसीओ को। अब जवानों जेसीओ का जो संगठन है वो कह रहा है कि रिस्क के आधार पे सबसे ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे होनी चाहिए, अधिकारियों से भी ज्यादा या फिर अधिकारियों के समान। तो सरकार ने तो यहां पे मना कर दिया कि अधिकारियों के समान तो नहीं होगी, लेकिन बढ़ जरूर जाएगी आपकी मिलिट्री सर्विस पे, जिस तरीके से 7 सीपीसी में हुआ। अब मिलिट्री सर्विस पे बढ़ेगी कैसे, इसकी एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे लेता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मिलिट्री सर्विस पे पर आपको और किस तरीके से नुकसान हो रहा है। अब दोस्तों, मिलिट्री सर्विस पे आपकी जो बढ़ेगी वो बढ़ेगी फिटमेंट फैक्टर के साथ। जी हां दोस्तों, 7 सीपीसी में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 2,000 मिलिट्री सर्विस पे थी, उसका मल्टीप्लाई कर दिया 2.57 फिटमेंट फैक्टर से। अब 8 सीपीसी में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। जो आपकी मिलिट्री सर्विस पे 5,200 है जवानों जेसीओ को, उसकी मल्टीप्लाई कर दी जाएगी फिटमेंट फैक्टर से और आपकी मिलिट्री सर्विस पे बढ़ जाएगी। जैसे मैंने मान लिया कि सरकार पे कमीशन 8 सीपीसी में आपको फिटमेंट फैक्टर देता है 1.92, तो आपकी मिलिट्री सर्विस पे 7 सीपीसी में कितनी है, 5,200, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से, तो आपकी मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी कितनी, 10,000। जवानों जेसीओ की बात कर रहा हूं। फिर अगर मैं एमएनएस की बात करूं
जिनकी 10,800 है, तो इसमें भी 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगेगा, तब इनकी मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी 20,000, अधिकारियों की हो जाएगी 30,000। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि गैप कम नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये गैप छठे वेतन आयोग से चल रहा है, 7 CPC में भी अभी है, और 8वें वेतन आयोग में भी ये गैप बढ़ जाएगा, क्योंकि जेसीओ जवान की इक्वल मिलिट्री सर्विस पे नहीं हुई अधिकारियों के समान। जब तक इक्वल नहीं होगी, जब तक ये गैप रहेगा, 8वें वेतन आयोग में भी मिलिट्री सर्विस पे आपकी बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी, लेकिन इक्वल नहीं होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार खुद कहती है, क्योंकि जो ये गैप है ये शुरू से चल रहा है, शुरू से चलता आ रहा है। तो जब तक ये गैप भरेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, जब तक डिफरेंस रहेगा, जब तक असमानता रहेगी 8वें वेतन आयोग में जवान, जेसीओ और अधिकारियों की मिलिट्री सर्विस पे। अब दोस्तों यहां पे आपने समझ लिया, जवानों जेसीओ की मिलिट्री सर्विस से बड़ी है 8वें वेतन आयोग में, बढ़ेगी, कितनी होगी? 10,000 जवानों जेसीओ की, अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। अगर फिटमेंट फैक्टर और ज्यादा मिलता है तो आपकी मिलिट्री सर्विस पे और ज्यादा हो जाएगी, लेकिन डिफरेंस रहेगा अधिकारियों से। जी हाँ दोस्तों, अधिकारियों की तुलना में आपका डिफरेंस रहेगा, आपकी मिलिट्री सर्विस में कम रहेगी, अधिकारियों की यहां पे ज्यादा रहेगी। तो दोस्तों ये चीज आपने समझ ली। एक तरीके से आप इसे पे पेंशन की तुलना समझ सकते हैं कि आपकी पे पेंशन सैलरी अधिकारियों के समान नहीं हो सकती। तो ठीक इसी तरीके से मिलिट्री सर्विस पे का भी यहां पे यही चक्कर है। जैसे कि दोस्तों सरकार ने यहां पे गजट नोटिफिकेशन में समझाया, गजट नोटिफिकेशन में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि आपकी मिलिट्री सर्विस सबसे ज्यादा हो आपकी रिस्क के आधार पे, लेकिन सरकार क्या बता रही है वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो दोस्तों ये चीजें आपने समझ ली। अब दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे का एक और सबसे बड़ा नुकसान है। एक तो आपने एक नुकसान समझ लिया कि पे पेंशन सैलरी पे आपको नुकसान है मिलिट्री सर्विस पे का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी मिलिट्री सर्विस पे पेंशन सैलरी पे ज्यादा नहीं है, तो एक तो वही नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान है लीव इनकैशमेंट का। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक लेटर है जिसमें लिखा गया है ट्रीटमेंट ऑफ मिलिट्री सर्विस पे एंड ग्रुप एक्स पे फॉर द पर्पस ऑफ लीव इनकैशमेंट एंड ग्रेजुटी। जी हाँ दोस्तों, कई सैनिकों का कहना है, जवानों का कहना है कि मिलिट्री सर्विस पे को हमारी पे पेंशन में तो ऐड कर दिया जाता है, ग्रेजुटी निकालने के लिए भी ऐड कर दिया जाता है, लेकिन लीव इनकैशमेंट पर मिलिट्री सर्विस पे को जोड़ा नहीं जाता। तो दोस्तों इसके लिए कई अभ्यावेदन, डॉक्यूमेंट मांग करी गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक ये मांग पहुंचाई गई थी कि लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन के लिए उसमें मिलिट्री सर्विस पे को भी ऐड करा जाए, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस प्रपोजल को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सामने रखा। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो एग्री हो गई थी, लेकिन जब यह प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास गया तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा कि मिलिट्री सर्विस पे पेंशन का पार्ट है, ग्रेजुटी में इंक्लूड हो जाएगा मिलिट्री सर्विस पे, लेकिन लीव इनकैशमेंट पे इंक्लूड नहीं करा जाएगा। तो दोस्तों एक ये भी नुकसान हुआ। अब दोस्तों यहां पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक लेटर। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या लिखा है, इट इज इंटीमेटेड दैट द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, ये मुद्दा रखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सामने कि मिलिट्री सर्विस पे को लीव इनकैशमेंट में भी जोड़ा जाए। जो लीव इनकैशमेंट का पैसा दिया जाता है, छुट्टियों का पैसा दिया जाता है, तो उसमें मिलिट्री सर्विस पे को काउंट करा जाए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज स्टेटेड दैट द 7 CPC इन इट्स विजडम स्पेसिफिकली रिकमेंडेड फॉर मिलिट्री सर्विस पे बाय इम्प्लीकेशन एक्स पे टू बी ट्रीटेड एज पे फॉर DA एंड पेंशन एंड सच इट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू गो अगेंस्ट द सेम। जी हाँ दोस्तों, जो मिलिट्री सर्विस पे है वो एक पे का पार्ट है, वो महंगाई भत्ता और पेंशन में या फिर पे में तो ऐड किया जा सकता है, लेकिन लीव इनकैशमेंट के लिए नहीं। ऑल्सो में टिंकरिंग विद एन एक्सपेक्टेड रिकमेंडेशन ऑफ 7 CPC which is well thought out by it would open up the possibility of the other issue clause based on 7 CPC। 7 CPC की रिकमेंडेशन के अनुसार इसे हिस्सा नहीं माना गया है लीव इनकैशमेंट का। Hence the Ministry of Finance has not agreed। जी दोस्तों, इस लाइन को आप नोट करें, इसमें यही लिखा है, Ministry of Finance has not agreed to the MOD proposal regarding counting of military service pay of and ex pay for the purpose of leave encashment to defense personnel। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस पर्सनल को या फिर डिफेंस पेंशनर्स को जो लीव इनकैशमेंट का पैसा दिया जाता है तो उसमें मिलिट्री सर्विस पे को काउंट नहीं करा जाएगा। हालांकि ग्रेजुटी की कैलकुलेशन के लिए
मिलिट्री सर्विस पे को जोड़ा जाता है। उसमें डीए भी इंक्लूड रहता है, साथ ही साथ अगर कोई एक्स ग्रुप का है तो एक्स ग्रुप पे भी ऐड करी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुएटी में सब चीजें इंक्लूड करी जाती है, लेकिन लीव इनकैशमेंट में सिर्फ 2 चीजें ही काउंट होंगी। जी हाँ दोस्तों, कौन सी काउंट होगी? एक तो बेसिक पे काउंट होगा, बेसिक पे प्लस डीए। लीव इनकैशमेंट के लिए बस ये 2 चीजें काउंट होगी। मिलिट्री सर्विस पे को यहां पे मना कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये प्रपोजल रखा था कि लीव इनकैशमेंट में भी जवानों जेसीओ को जो लीव इनकैशमेंट दिया जाता है तो उस पर मिलिट्री सर्विस पे दी जाए, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस प्रपोजल को कैंसिल कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया कि ग्रेजुएटी पे तो मिल जाएगा, मिलिट्री सर्विस पे पेंशन पे तो मिल जाएगा, लेकिन लीव इनकैशमेंट पे नहीं मिलेगा। तो दोस्तों एक ये भी नुकसान किया मिलिट्री सर्विस पे पर जवानों जेसीओ को। तो दोस्तों सरकार किसी ना किसी तरीके से आपका नुकसान ही कर रही है। पहले जेसीओ की पेंशन कम हो गई 7 सीपीसी में, फिर आपकी मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा नहीं हो पाई या फिर इक्वल नहीं हो पाई, फिर लीव इनकैशमेंट पे भी हमारे जवानों जेसीओ का नुकसान हुआ, जिसमें मिलिट्री सर्विस पे को ऐड नहीं करा जा रहा। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा, ये सरकार का रिप्लाई है, ये सरकार का जवाब है मिलिट्री सर्विस पे के बारे में, और साथ ही साथ लीव इनकैशमेंट पर भी ये लेटर निकाला गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से आपको नुकसान हो रहा है। यह नुकसान कहीं ना कहीं 8 सीपीसी में भी होगा अगर इस नुकसान की भरपाई नहीं होती। अगर जो ये गैप चल रहा है, अगर इस गैप को खत्म नहीं किया जाता, अगर इस डिफरेंस को खत्म नहीं किया जाता, इस विसंगति को खत्म नहीं किया जाता, तो दोस्तों फिर 8 सीपीसी में भी ये सारी विसंगतियां मौजूद होगी। तो सबसे पहले जो पुरानी विसंगतियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा। तो पे कमीशन पुरानी विसंगति को दूर करके तब अपनी रिपोर्ट बनाए 8 सीपीसी पे। मैं जवानों जेसीओ की बात कर रहा हूं जिनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है पे पेंशन मिलिट्री सर्विस पे पर। बाकी आपका क्या कहना है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी मिलिट्री सर्विस पे के बारे में जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। सिर्फ एक ही तरीका है इन सब चीजों को सुधारने का, वो है विसंगतियां, प्रॉब्लम्स। अगर प्रॉब्लम दूर हो जाती है तो ऑटोमेटिकली 8 सीपीसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जवानों जेसीओ को। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को दूर किया जाए, फिर उसके बाद रिपोर्ट्स बनाई जाए। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको समझाई हैं। ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।